भारत में हर साल मलेरिया के लाखों मामले सामने आते हैं, जिससे मानसून के दिनों में स्वास्थ्य सेवाओं पर अतिरिक्त दबाव बढ़ जाता है। एनोफिलीज नामक मच्छरों के कारण होने वाली ये बीमारी कुछ स्थितियों में जानलेवा भी हो सकती है, जिसको लेकर सभी लोगों को निरंतर सावधानी बरतते रहने की सलाह दी जाती है। भारतीय आबादी में भी मलेरिया एक बड़ा खतरा रहा है, जिसके कारण हर साल अस्पतालों में लोगों की भीड़ देखी जाती रही है। मलेरिया के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने और इस बीमारी को नियंत्रित रखने के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए हर साल 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर कहते हैं मलेरिया से बचाव के लिए 2 चीज़ें सबसे ज़रूरी हैं। सही जानकारी, इसके अनुसार बचाव के उपाय करते रहना। आइए समझते हैं कि मलेरिया के खतरों में कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। भारत में मलेरिया का संक्रमण मानसून के समय सबसे ज़्यादा होता है। आमतौर पर जून से दिसंबर तक बारिश और स्थिर पानी के कारण मलेरिया के मच्छरों के लिए प्रजनन आसान हो जाता है। यही कारण है कि इन दिनों में संक्रमण के मामलों में तेज़ी से उछाल आता है। मलेरिया के बारे में जानिए। डॉक्टर कहते हैं वैसे तो मलेरिया का संक्रमण पूरे साल हो सकता है, लेकिन मानसून और इसके बाद के कुछ महीनों में मामले ज़्यादा रिपोर्ट किए जाते हैं। संक्रमित मच्छरों में प्लाज्मोडियम परजीवी होते हैं। जब ये मच्छर काटता है तो परजीवी खून में मिल जाते हैं और लिवर में पहुंचकर पनपने लगते हैं। मलेरिया के लक्षण संक्रमित मच्छर के काटने के 10 से 15 दिन बाद दिखाई देते हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि मलेरिया की स्थिति में सभी लोगों को कुछ गलतियों से बचना चाहिए। संक्रमण की समय पर पहचान कर ली जाए तो इसके गंभीर रूप लेने के खतरे को कम किया जा सकता है। किन लक्षणों से की जा सकती है इसकी पहचान? मलेरिया होने पर सबसे पहले ठंड लगती है और कपकपी के साथ बुखार आता है। इसके बाद पसीना आकर बुखार उतर जाता है। इसके अन्य लक्षणों में तेज सिर, हृदय गति का तेज चलना, छाती में दर्द, मतली, उल्टी और दस्त। मरीज को मांसपेशियों में दर्द और अत्यधिक थकान हो सकती है। मलेरिया अगर बढ़ जाए तो परजीवी लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट करने लगते हैं। इससे एनीमिया भी होता है। गंभीर मामलों में कुछ लोगों को त्वचा और आंखों के पीला पड़ने का खतरा हो जाता है। मलेरिया के दौरान ये गलतियां ना करें। मलेरिया एक घातक बीमारी है जिसका समय पर उपचार प्राप्त करना ज़रूरी है। घर पर या खुद से ही इसका इलाज ना करें। इसके इलाज में हर मरीज़ के लिए एक सी दवा नहीं होती है, इसलिए डॉक्टर की राय ज़रूरी है। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने के अलावा मलेरिया संक्रमित माँ के अजन्मे बच्चे, संक्रमित का खून चढ़ाने और संक्रमित व्यक्ति को लगाई गई सुई का दोबारा इस्तेमाल करने से फैल जाता है। छोटे बच्चों, शिशुओं, वृद्धों, गैर मलेरिया क्षेत्रों में आने वाले यात्रियों और गर्भवती महिलाओं को इसका खतरा अधिक रहता है, इसलिए इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। यदि मलेरिया बुखार में शरीर का तापमान बढ़ रहा है या घट रहा है तो डॉक्टर की सलाह पर रक्त जांच कराएं। तापमान बढ़ने और पसीना आने पर ठंडा टॉवल लपेट लें। थोड़े थोड़े अंतराल पर माथे पर ठंडी पट्टियां रखते रहें।